बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजन, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप जब वीडियो देखा करें तो पूरा देखने में आपको लाभ मिलेगा, उसका तत्व समझ में आएगा। आधी अधूरी छोड़ने पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि छूट जाते हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें आप सुन ही नहीं पाते। अगर आपको इन कथाओं के रहस्यों को जानना है तो वीडियो पूरा देखा करें, और आप अगर अपनी कृपा करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे प्रिय भक्तजन, जिस समय एक अनपढ़ गंवार जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने विवेक से काम नहीं लेते, दूसरों के बल पर चलते हैं, दूसरे की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना कि मूर्ख की कमाई पढ़े लिखे ने खाई। तो इसी प्रकार से तब वह तत्व को जानते ही नहीं तो उनकी कमाई को कैसे भी खा लीजिए। एक भक्त भगवान का भजन कर रहा था और उस पर जैसा टूटा फूटा आता है वैसा करने लगा। तो चारपाई पर बैठ करके माला लेकर के जाप कर रहा है। जब माला लेकर के चारपाई पर जाप कर रहा है और वहां से वह व्यक्ति, दूसरा जो गंवार था, वो निकल करके जा रहा था। उसने देखा कि भगवान का भजन कहीं बिस्तर पर चारपाई पर बैठकर होता है। अरे इसको तो एकांत स्थान में धरती पर आसन लगा करके भजन किया जाता है, और ये कितना मूर्ख है, चारपाई पर बैठ करके भजन कर रहा है। ये कहता हुआ निकल गया। तो ऐसे लोग एक बात को 10 जगह कहते हैं। जाकर के उसने किसी और महफिल में कहा, अरे हमने आज तो उस रमेश को देखा था, इतना बड़ा भगवान का भक्त बनता है, सबकी आंखों में धूल झोंकता है, ज्यादा ड्रामा करता है, अपने आप को बहुत ऊंचा भक्त समझता है। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अरे खाट पर बैठ करके भजन कर रहा था। क्या बताइए, खाट पर बैठ के भजन होता है? अरे भैया, अच्छा तो एक बात बताओ, आप कहाँ बैठ करके भजन करते हो? हैं? मैं तो कहीं नहीं करता, मैं क्यों करूं? तो भैया जरा अपनी बुद्धि पर आपने जोर दिया क्या? वो चारपाई पर बैठ करके भजन कर रहा है, आप कहाँ बैठकर करते हो? आप कहीं नहीं। तो तुमसे तो अच्छा है, कम से कम कहीं बैठ करके भगवान का भजन तो कर रहा है, जाप तो कर रहा है। उसने भगवान को समझा तो है, उसकी शक्ति को माना तो है। अब अपना समूह लेकर के लटका करके रह गया कि मैं तो वास्तव में कहीं नहीं करता। तो मेरे प्रिय भक्तजन, कहा गया है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, मेघनाथ को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, सभी राक्षसों को मार डाला। उधर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि कंस का वध हो गया, पूतना मारी गई। महाभारत में आ जाइए, शकुनी मारा गया, दुर्योधन मारा गया, कर्ण मारा गया।
अब सब लोग मारे जाते हैं, क्या आप इसे मरना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विधि ने अपने विधान में ऐसा ही लिख करके उन्हें भेजा है, क्योंकि वहां से जाकर के आपको यह प्रक्रिया करनी है और इसके द्वारा आपकी मृत्यु संभव है। यह शरीर पूरा होगा। जीव कभी नहीं मरता, परमात्मा का अंश आपके शरीर में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा का अंश प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है, प्रत्येक शरीर में है। रामन किसी को मारते, पापी नहीं है राम, अरे मर जाते हैं स्वयं ही कर कर खोटे काम। जो मनुष्य अपने कार्यों को धैर्यता से नहीं करता, सोच समझ करके नहीं करता, उन पर विचारधाराएं नहीं अपनाता, तुम जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर, वो तो होना ही होना है। तो आप कहां तक बचाओगे? वो मरे नहीं, उनकी आत्मा हमेशा अमर होती है और उनका शरीर ही तो नष्ट होता है, क्योंकि उस शरीर से जो क्रिया होनी थी वो पूर्ण हो चुकी। इसीलिए उन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जो कि भगवान को आकर के स्वयं ही उन्हें अपने में विलीन करना पड़ा। आप बताइए, हमको भगवान की शरणागति होने में क्या असमर्थता है? क्यों नहीं हम परमात्मा को समर्पित हो जाएं?